वेलकम टू डिफेंस वे। जय हिंद साथियों। और आज हम लोग जैसे कि करने वाले वोकैब। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हम लोग वोकैब करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग वोकैब किस तरीके से करने वाले। सबसे पहले हमारा ट्रिक्स, कि हम लोग सबसे पहले हमारी ट्रिक्स के साथ हम लोग वोकैब करने वाले। प्लस आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन आपका हो जाएगा। अब देखो यार, एलिमिनेशन की अगर जब मैं बात करता हूँ तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन कर लोगे सीडीएस के। देखो एलिमिनेशन के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट मीनिंग पता होनी चाहिए कुछ ना कुछ सेंटेंस के। आप ऑब्वियसली बात 10 में से 10 आप नहीं कर सकते, 10 में से 6 कर लोगे। लेकिन वो 4 भी क्यों छोड़ना, मैं ये बोल रहा हूँ। वो 4 भी अब नहीं छोड़ना क्योंकि 7 महीने आपके पास बचे। अगर हमारे पास 7 महीने बचे तो हमको 80 के ऊपर नंबर लाने इंग्लिश में, तभी जाके अपना बेड़ा पार हो। कि किसी दिन मान लो इंग्लिश ही हार्ड आ गया तो क्या करोगे, है ना? ऑब्वियसली बात है, वो सबके लिए होगा। लेकिन हमको उस लेवल पर जाना है कि अच्छा हमको करना है कि नहीं। एलिमिनेशन भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको मेक श्योर होना पड़ेगा कि हमें मीनिंग आने चाहिए ना उस क्वेश्चंस के। अब देखो, एक तो आपका वो रास्ता है कि आप 20-20 याद करो, हर दिन रिवाइज करो, लेकिन वो बहुत बेकार आइडिया है। बिकॉज आप खुद करके देख लो, आपको एक दिन बोल रहा हूँ, एक हफ्ते में आपको पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा भाई कि वॉकैब इतनी बेकार चीज़ है, मतलब आज तक करनी नहीं चाहिए। ऐसा हो जाएगा नहीं आपको। उससे चीज़ क्या है, आप नॉवेल पढ़ सकते हो क्योंकि अभी आपके बहुत सारे महीने बचे हैं। आप मूवीज कर सकते हो। ये दो चीज़ आपके लिए एडिशनल है। इसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी ट्रिक्स। देखो, मूवी में भी मतलब उतनी देखता नहीं हूँ बाहर की, लेकिन अब देखना चालू करूँगा। नॉवेल्स में पहले पढ़ता था लेकिन अभी बंद कर दिया था, लेकिन अब वो चीज़ करने वाले, ठीक। अब देखो, ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ नोटिस की है। जैसे मैंने इस बार सीडीएस 2023 के सेकंड पेपर जो अभी हुआ लेटेस्ट में, उसको निकाला। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, एंटोनिम्स की बात मैं कर रहा हूँ। 3 ऑप्शन आपके एक ही मीनिंग देंगे और एक ऑप्शन आपका अपोजिट देगा, या फिर 2 ऑप्शन एक मीनिंग देंगे, एक अपोजिट देगा उसका जस्ट, और एक एक अलग हो जाएगा, एक मतलब वो परे है एकदम क्वेश्चन, ठीक। ये हर क्वेश्चन में नहीं होने वाला, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, मतलब जो बहुत सारे मेजोरिटी क्वेश्चन, 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके ऑप्शन सेम होंगे। ऑप्शन सेम मतलब उसके आंसर सेम होंगे, मीनिंग सेम होगा, लेकिन वो इतने टफ हो गए वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आने वाले। भले उसका आंसर सेम होगा, मीनिंग सेम होगा, ठीक। उसको अब हम लोग ट्रिक्स के हिसाब से करने वाले। और यार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। आज जैसे मैं आपको अभी 10 ही क्वेश्चन लाया, मैं 10, अब ये 4 ऑप्शन मतलब 40 वॉकैब हो गए हैं यहाँ क्या एक ही वीडियो में। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आप एक काम करना, 2x पे देख लेना, फिर 1.5x पे देख लेना। सबसे पहली चीज़ आपको मैं इंस्ट्रक्शन ये दे रहा हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके बैठो, क्योंकि आपको ट्रिक लिखनी पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रिक लिखने नहीं वाला सिर्फ पूरी, मैं बस बोलूँगा और लिखूँगा। तो वो क्या है कि अभी आप मान लो भूल गए, तो भूलोगे तो वैसे मैं बता रहा हूँ नहीं भूलोगे आप। अभी एक बार देख लेंगे वीडियो, और एक बार मैं क्विज़ करूँगा रात में, उसमें आप वो क्विज़ में आंसर करोगे ना, आपको मैं से बता रहा हूँ, आप 7 महीने बाद भी ये वर्ड देखोगे ना, तो आपको याद आएगा कि नहीं यार, ये वर्ड का आंसर यही होगा। 100% गारंटी मेरी इस बात की। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको सब्सक्राइब, लाइक आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो सही में यूज़फुल लगा है वोकैब के लिए, आपने इसके पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में अच्छा लिखना है कि भैया वोकैब बहुत बढ़िया थी। और अगर खराब लग रही है, कुछ भी कोई भी चीज़ खराब लगी, तो आपको ये भी लिखना है कि सजेशन, कि भैया आपको ये चीज़ करनी चाहिए तो काफ़ी अच्छा होगा। दोनों चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइबर और लाइक मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना कमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्प होनी चाहिए अल्टीमेटली। कमेंट्स में बहुत सारे मेरे को सेक्शंस में ये आता है कि भैया कहाँ से बैच ले, मैथ्स की बैच ले। मैंने ऐसा एक भी कमेंट नहीं होगा इसमें मैंने रिप्लाई नहीं किया, सब कमेंट में रिप्लाई करता हूँ। बिकॉज़ उस चीज़ से हम लोग भी गुज़र रहे हैं यार, हम लोग खुद स्टूडेंट हैं, हम टीचर नहीं है कोई, है ना? मैं टीचर बिल्कुल नहीं, बस मैं खुद भी पढ़ने वाला हूँ ये ट्रिक से, और आपको भी वही चीज़ देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें कभी कभी पैसा ऐसा उसमें कभी नहीं लगने वाला, ठीक। बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बस वही आपको बोल रहा हूँ कि बस देख लेना वीडियो एक बार, अगर अच्छी लगी तो फिर हमेशा फॉलो करना, क्योंकि रेगुलर डालने वाला, ठीक है। बिना किसी देरी के चालू करते हैं हम लोग। देखो, एक होता है हमारा वर्ड पढ़ के डायरेक्ट वर्ड देखना, ठीक। हम लोग पहले पढ़ते हैं, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू द इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पर देखो, कुछ पॉजिटिव सेंस आ रहा है, कुछ नेगेटिव सेंस आ रहा है, दो सेंस आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अमेरिकन इंडिपेंडेंस मतलब अमेरिका की जो क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस को, क्या बोलते, स्वतंत्रता, वो कैसी थी, एक ग्रेट ब्लो थी, मतलब एक अब जैसे कि मैं कैसे कभी पढ़ता हूँ, तो मेरा क्या पूरा हिंदी मीनिंग में निकालता हूँ, भले वो हिंदी मीनिंग ऐसा निकले ना। वो एक थोड़ा दिक्कत है मेरे साथ हिंदी मीनिंग निकालने के लिए। मैं अब जैसे यहाँ पर मान लो मेरे को मीनिंग नहीं पता चल रहा है कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस एक बहुत ज़्यादा एक ग्रेट हवा, मतलब एक बहुत ज़्यादा उसके समान हुई, जो कि एक इमेज जो कि हमारी किसी ब्रिटेन की इमेज है उसको। अब यहाँ पर बीट आपका आ रहा है कि यहाँ पर बीट हो सकता है आंसर, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर बीट का ही एक सेंस आ रहा है कि नहीं? अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसका आंसर निकालेंगे, ठीक। मतलब ऑब्वियसली बात है, जब मैं पेपर देने गया था यार, 10 में से 10 तो मेरे भी नहीं होंगे एंटी से। मैं 10 में से 6 होंगे, 7 4 तो मेरे भी गलत हुए होंगे। भले ही मैं आपको यहाँ पर ट्रिक से बता रहा हूँ, लेकिन ट्रिक मैंने आज निकाली, ठीक क्या? जिस दिन मैं एग्जाम देने गया था उस दिन मेरे से भी गलत हुए क्वेश्चंस। ये बिल्कुल मत सोचना कि भैया को पूरे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल मत सोचना ये चीज़ नहीं आते भाई। ट्रिक निकालेंगे, याद करेंगे, साथ में याद करेंगे, 7 महीने बचे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक। चलो देखते हैं। देखो,
सबसे पहले ट्रिक क्या है हमारे, इनविंसिबल का मतलब क्या हो जाएगा। इसमें आपको एक वर्ड छुपा दिख रहा है आपको, विंस, क्या दिख रहा है, विन। इसको ऐसे लिख दो, ये विन आपको याद है, ये विन, हाँ। विन मतलब होता है जो जीत जाता है, जो जीत जाता है, जो विनर है, जो क्या है, जो विनर है, जो विनर है उसको बीट करना भाई क्या है, वो क्या कभी बीट होगा, नहीं होगा, वो अनबीटेबल होगा। अब इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, देखो एकदम हर एक वर्ड की चीज ट्रिक नहीं बनने वाली, आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ये ज्यादा बेटर है यार, उससे हर दिन 20 याद करने से अच्छा ये ज्यादा बेटर है, ऐसा याद कर लो। सो इनविंसिबल मतलब क्या हो गया, जो विनर है, जो विनर है वो कभी बीट हो सकता है, उसको तुम बीट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, वो कैसा है, वो अनबीटेबल है। अनबीटेबल आंसर आ गया, नहीं ये सिनोनिम नहीं, ये एंटोनियम है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो डब्ल्यू देखता है ना उनके लिए, विंस मिकेन को जानते हो, विंस मिकमैन, एक विंस मिकमैन था, विंस मिकमैन, है ना, वो कभी मैच नहीं हारता था, ऐसा वैसे वो तो हारता था, लेकिन हम याद करने के लिए बोलेंगे वो अनबीटेबल था। कैसा था वो, अनबीटेबल था, ठीक, अनबीटेबल था। और जो डब्ल्यू नहीं देखते उनके लिए ये ट्रिक है, ठीक है नहीं। अगला, इन प्रिजनेबल। अब देखो कितना हार्ड वर्ड लग रहा है कि कभी सुना भी नहीं होगा डिक्शनरी में यार ये वर्ड, लेकिन इसको कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं इन द सेंस, पेपर में तो नहीं हुआ, लेकिन अभी इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, इसको अच्छे से पढ़ो। इम्प्रिजनेबल, देखो वर्ड को अगर तोड़ोगे ना तो कुछ ना कुछ ट्रिक आपको मिल सकती है, ठीक, वही आपको थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे। देखो मैं उस वो चीज मैं कर रहा हूँ, आपको बस याद करना, ठीक। इन प्रिजनेबल, अब देखो प्रिजनेबल, प्रिजनेबल से आपको एक साउंड कर रहा है प्रिजन का, प्रिजन का, इसको ऐसा याद करो कि जो राजा था, जो राजा था या फिर जो भी आप अपने अपना खुद का नाम लो, ठीक, उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसको पुलिस नहीं पकड़ गई, मतलब उसको बीट नहीं कर पाई, क्या नहीं कर पाई, उसको बीट नहीं कर पाई, क्योंकि वो प्रिजन से भी भाग गया, वो प्रिजन से भी भाग गया, वो इतना चालाक था, वो इतना अच्छा था, मतलब वो प्रिजन से भाग गया। तो अब यहाँ पर आप जब नोट में लिख रहे हो ना, तो नोट में आपको बीट के ऊपर अंडरलाइन करना है, वरना आप पता चला आप जो चालाक था उसके ऊपर अंडरलाइन कर रहे हो, और फिर वो आपको याद आ रहा है इनप्रिजनेबल से। वो प्रिजन से भी भाग गया, कौन, राजा, राजा का बेटा है, फिर राजा जो प्रिजन से भी भाग गया, वो उसको बीट करना इम्पॉसिबल है, मतलब उसको वो अनबीटेबल है, मतलब पुलिस ने कितनी भी कोशिश कर ली उसको बीट करने की, वो बीट नहीं हुआ। वल्नरेबल मतलब क्या हो गया, जो वो बेचारा लाचार है, ये तो आपको सबको पता है, वल्नरेबल मतलब जो कैसा लाचार है, जो जो हार जाता है, जो हारा हुआ है ना, जो हारा हुआ मन, इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो वल्नरेबल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको जो चीज बताई थी कि ये और ये इन दोनों का मीनिंग से मतलब ये एक दूसरे के सिनोनियम है कि नहीं। अब आता है इनसरमाउंटेबल, अब ये थोड़ा अलग वर्ड है, ये थोड़ा अलग वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सॉल्व। क्या होता है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। इसकी मतलब देखो, ऑल्दो बहुत सारे वर्ड्स के अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन इसका मतलब फिलहाल ये होता है, जो जो जनरल मतलब है वो है इम्पॉसिबल टू, किसी चीज को सॉल्व करना बहुत इम्पॉसिबल है। कैसे याद करेंगे, याद देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या लिखा है थोड़ा अच्छे से, इन सर माउंट टेबल। देखो माउंट करना मतलब लपेटना, ऐसा लपेटना उसको बोलते हैं माउंट करना। कभी देखा आपने वो हमारी जो लैपटॉप में कोई भी फाइल होगी, गेम वेम की कोई फाइल होगी, ISO फाइल होती है, उसको हमको माउंट करना पड़ता है, सीडी जो सीडी वाली फाइल होती है कि नहीं। सो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सर माउंट टेबल, टेबल के ऊपर सर को लपेटना, टेबल के ऊपर सर को लपेटना। सर मतलब अपने अपना जो ऊपर का हेड है वो वाले सर नहीं, हाँ वो भी सर कर सकते हो वैसे अगर याद करना है तो। सो सर को लपेटना, सोचो कितना इम्पॉसिबल टास्क है, कैसा है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं लग रहा है आपको। ये अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रिक थोड़ी याद करनी पड़ेगी। ऊपर की ऐसी थी कि वो ईजी थी, लेकिन ये थोड़ी ऐसी है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। क्यों इम्पॉसिबल सॉल्व, क्योंकि भाई देखो टेबल के ऊपर सर रखा है, उसको भी लपेटना है, कैसे लपेटेंगे यार, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। कैसा इम्पॉसिबल टास्क है, तो ये हुआ ही नहीं। देखो हमने 4 के 4 वर्ड एकदम इजीली कर लिए, एकदम ट्रिक से, इसको ट्रिक से कर लिए। अगला आता है द फर्स्ट स्टेप इन प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कंडेंसेशन। अब देखो कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलो तो मॉइस्चर बोल सकते हैं आप, मॉइस्चर आप बोल सकते हो, क्योंकि प्रिसिपिटेशन का पहला स्टेज क्या होता है हमारा, कंडेंसेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सॉलिड जो है, आपका जो सॉलिड है ये क्या में जाएगा, ये आपका लिक्विड में जाएगा, क्या में जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा, और आपका लिक्विड बन जाएगा, ठीक। आपको यहाँ पर इजी दिख रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवापोरेशन का एंटोनिम है। इवापोरेशन एंटोनिम क्यों हो जाएगा, क्योंकि इवापोरेशन में क्या होता है, आपका लिक्विड जो होता है ये गैसियस फॉर्म में जाता है। ये किस फॉर्म में आता है, आपका गैसियस फॉर्म में आता है। फिर भी मान के चलो हमको ये चीज नहीं पता, हमको ये भी चीज नहीं पता, हमको ये भी चीज नहीं पता, इसका मतलब होता है मॉइस्चर। क्या होता है, मॉइस्चर। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन का मतलब है किसी प्रेशर, क्या होता है इसका मतलब, प्रेशर होता है, प्रेशर। अब भैया इसको कैसे याद करें यार, प्रेशर कैसे, देखो मैं बताऊँ, इसका भी इजी है। देखो स्ट्रिक्ट आया है बीच में, आगे स्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट आ गया। स्ट्रिक्ट मतलब क्या हो गया, उसके फादर, आप किसी भी राम के फादर, राम के फादर इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेकर, स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट थे, उसके ऊपर प्रेशर डालते थे, उसके ऊपर क्या करते थे, उसके ऊपर प्रेशर, प्रेशर डाला करते थे, प्रेशर
डालते थे पढ़ाई का, इंजीनियर बन जा, इंजीनियर बन जा, डिफेंस में बन जा, इंजीनियर बन जा, ऐसा प्रेशर डालते थे। सो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर डालना। तो हो गया ये वर्ड इजी, खत्म। अब्रीजमेंट, अब देखो अब्रीजमेंट मतलब होता है कंडेंसेशन ही होता है। मतलब अब ये इसको कैसे याद करेंगे यार, कंडेंसेशन का ये सिनोनियम है, सिनोनियम है ये, यहाँ लिख दे दो एस, सिनोनियम। कैसे याद करेंगे, देखो अब्रीजमेंट की इधर लिख दे दो, इधर लिख दे दो, थोड़ा जगह का इशू है। सो अब्रीजमेंट, इसमें से भी आपको क्या निकालना है, ब्रिज, ब्रिज निकालना है। क्या निकालना है, ब्रिज निकालना है। भैया पानी इतना गिरा कि ब्रिज के ऊपर भी मॉइस्चर बन गया। पानी कितना गिरा कि ब्रिज के ऊपर भी पानी वानी मतलब पानी वानी पूरा फैल गया, एलगी वेलगी लग गई, और क्या हो गया, ब्रिज के ऊपर भी आपका मॉइस्चर बन गया पूरा। कैसी कैसी सतह हो गई, सतह आपकी ब्रिज के ऊपर की मॉइस्चर हो गई, या ब्रिज के आजू बाजू जो भी पानी वानी होता है, वहां पर जो घास होती है, वहां पर आपका मॉइस्चर बन गया। तो अब्रीजमेंट मतलब क्या हो गया, आपका मॉइस्चर बन जाना। ठीक, अब आपका अगला क्या आता है, अगला आता है कि रिकैपिचुलेशन। देखो अब ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको आप थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है आपका सारांश। क्या होता है, सारांश। सारांश मतलब क्या गया, समरी, समरी। अब देखो इसको थोड़ा याद करना थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि इसकी ट्रिक नहीं बनती है, इसकी ट्रिक नहीं बन पाई, लेकिन सोचो फिर भी इसको याद कैसे कर सकते हैं। इंडिया की कैपिटल बताओ, क्या बताओ, इंडिया की कैपिटल बताओ, इंडिया की कैपिटल बताओ, क्या हो गई इंडिया की कैपिटल, दिल्ली। क्या हो गई, दिल्ली हो गई। अच्छा फिर फ्रांस की बताओ, फिर यूएसए की बताओ, फिर इसकी बताओ, उसकी बताओ, अच्छा बहुत सारी बताओ। अच्छा इत्यादि बता दी, अब उसको समरी में बताओ, समरी में बताओ, मतलब बहुत कम कम जो इंपॉर्टेंट है उनकी समरी समरी में बता दो कैपिटल। तो उसको ऐसा कर सकते हो, रिकैपिटुलेशन। अब देखो आपको कैपिटल आपको जब याद आ जाएगा ना, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि इंडिया की कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल, इन सबकी कैपिटल बता दी। अब एकदम समरी में जो जो इंपॉर्टेंट उनकी कैपिटल बता दो, खत्म। इसका आंसर क्या होगा, समरी, और इवापोरेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा, खत्म। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, अशर्ड। देखो दिस अशर्ड इन अ लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये दिस अशर्ड मतलब क्या हो गया, एक देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक लार्ज स्केल मतलब एक बहुत बड़ी स्केल सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में लाई गई है। क्या लाई गई है, इस ये क्या, अब यह एक शुरुआत, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका शुरुआत। फिर भी नहीं पता हमको कि अशर्ड मतलब क्या होता है, नहीं पता चल रहा हमको शुरुआत इसका मीनिंग होता है। ठीक, कैसे करेंगे, देखो अशर्ड, अशर्ड मतलब क्या हो गया, शुरुआत। अब इसकी इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा आप भी कुछ सोचो इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे। इसका मतलब होता है स्टार्ट। क्या होता है इसका मतलब, स्टार्ट। मैं खुद अब मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, इसकी ट्रिक मैं खुद बनाता हूँ, यहीं से बनाता हूँ। यू शी रेड, अशर्ड, अशरेड, अशरेड, एश रेड। सो इसकी ट्रिक तो चलो अभी थोड़ा देर से बनाते हैं, ठीक, अभी इसकी उतनी बन नहीं पा रही है। सो यहाँ यहाँ देखते हैं, ठीक। लेड मतलब क्या हो गया, स्टार्ट। पता है होता है ना कि लेड टू स्टार्ट, इसका मतलब स्टार्ट हो गया, मतलब ये तो सिनोनिम हो गया। देखो वही चीज हो रही है बार बार, ये और कहाँ गया, इसका सिनोनिम ये था, है ना, इधर भी आपका ये और ये सिनोनिम थे। सो ये होते हर एक चीज में होती है, ठीक। कंडक्टेड मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, देखो एक हो जाएगा कंडक्टेड, कंडक्टेड मतलब ये होता है स्टार्टेड। क्या होता है स्टार्टेड, को एक्सरसाइज इज कंडक्टेड हियर, तो वो क्या हुई थी, स्टार्टेड हुई थी ना, स्टार्ट मतलब इसका कंडक्टेड। इसकी ट्रिक आपको याद करने की जरूरत है नहीं, इसकी भी याद करने की जरूरत नहीं, इजी वर्ड थे। डायरेक्टेड मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड मतलब किसी चीज को डायरेक्ट करना, तो इसका तो मीनिंग वैसे भी नहीं होगा, डायरेक्ट करना किसी चीज को, फीलिंग को डायरेक्ट करना। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, किसी चीज को करने में बाधा डालना, इसका मतलब होता है बाधा, बाधा डालना। क्या होता है, बाधा। इतना तो आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बाधा डालना। देखो वर्ड इतना नेगेटिव लग रहा है, दिख रहा है नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब होता है किसी की काम में, किसी काम में बाधा डालना। क्या डालना, बाधा डालना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट। क्या करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। ऐसा कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट को चलते हुए ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कर रहा है, ये मुसीबत डाल रहा है ना, बाधा डाल रहा है, उसका बोल सकते हैं। अब यहाँ पर दिस अशरेड, अशरेड, देखो अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, देखो यहाँ पर कैसा करेंगे, यू हटा दो और इसको हटा दो, है ना, ये ईडी का तो क्या बन गया, शेर। शेर जैसी शुरुआत, शेर जैसी शुरुआत करो, रनिंग अच्छी हो जाएगी। क्या करोगे, देखो मैंने यही की बनाई, शेर की जैसी शुरुआत करोगे, शेर की जैसी, शेर के जैसी शुरुआत करोगे तो रनिंग अच्छी हो जाएगी। सो की जैसी शुरुआत, शुरुआत। अब यार शुरुआत का क्या, कुछ भी रख सकते हो, शेर की जैसी शुरुआत करोगे, करोगे तो सफल हो जाओगे। कैसे क्या होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस शेर लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर शेर आ गया है ना। हाँ वही है। ऐसा ऐसा कर सकते हो कि शेर की शुरुआत, शेर की शुरुआत करेंगे तो कभी आपको रेड कार्ड नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, रेड कार्ड नहीं मिलेगा आपको, रेड कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे याद कर सकते हो, कुछ भी हो, एट द एंड आपको मीनिंग याद होना चाहिए कि इसका मतलब स्टार्ट होता है। तो अभी आप 3-4 बार उसको ऐसे पढ़ लूंगे यार एक ही बार में, तो आपको यार आगे चल के याद ही होगा, क्योंकि ये कॉमन वर्ड नहीं, ये बहुत अनकॉमन वर्ड है कि नहीं। कॉमन वर्ड हो गए तो फिर आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं, जैसे कि आपका अपना ये हो जाएगा कौन सा, वो होमोनियम्स होते हैं ना, वैसे वर्ड नहीं है ना, ये अनकॉमन वर्ड है। तो एक बार आप ट्रिक याद करोगे तो आपको आगे चल के फायदा होने वाला है। ओके, अब देखो द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स। क्या, ऑब्फस्केटेड मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक राइटर है जो कि रियल इशू के साथ स्मॉल डिटेल्स को क्या कर पा रहा है, तो समझ पा रहा है तो नहीं समझ पा रहा है, ऑब्वियसली बात है, लिख पा रहा है तो नहीं लिख पा रहा है, ऐसे ही होगा।
तो अब यहाँ पर जब ऑप्शन देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं समझना ना समझने की बात चल रही है। सो इसका ऑब्फस्केटेड ऑब्फ्यूस्केटेड जो भी है इसका वर्ड का जो भी प्रोनाउंसिएशन है, इसका मीनिंग होता है आपका इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। क्या होता है? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। देखो इम्पॉसिबल टू सॉल्व अलग हो गया, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अलग हो गया। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में कभी दिया रहता है कि आंसर इनसरमाउंटेबल भी दिया रहता है तो आपका आंसर हो सकता है वो चीज भी, ठीक। इसका मतलब क्या? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मतलब कि जो समझ के परे है, जो कैसा आपका समझ के परे है। देखो ऑब्फ्यूस्केटेड, देखो आप क्या है? ऑब्फ्यूस्केटेड, फ्यूस्केटेड, फ्यूस्केटेड। एक ऐसी है कैट, खत्म, ईडी हटा दो, फ्यूज हटा दो, क्या बचा? कैट। कैट एग्जाम ऐसी है, एग्जाम है, इसको समझना मुश्किल है भाई, ऑब्वियसली बात है मुश्किल एग्जाम है, क्योंकि टफेस्ट एग्जाम बोली जाती है इंडिया की, थर्ड या फोर्थ नंबर पे आती है। सो कैट कैसी एग्जाम है? तो कैट एग्जाम है, फिर उसकी जो कैट है उसकी कैट को समझना कैसा है, उसकी कैट को समझना अंडरस्टैंड करना कैसा है, अंडरस्टैंड करना कैसा है आपका इम्पॉसिबल टास्क है। कैसा है? इम्पॉसिबल है उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके यहाँ की कैट, उसके यहाँ की बिल्ली को अंडरस्टैंड करना भी इम्पॉसिबल है, समझना इम्पॉसिबल है, कुछ भी कभी भी कर देती है। और कैट एग्जाम की तैयारी करना या उसको समझना तो भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, वो एकदम एकदम मतलब इम्पॉसिबल है। उसको ऐसे याद कर सकते हो, है कि नहीं? ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ओके। यहाँ आपका आता है, अब देखो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया इसका? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज होना, तभी हो गया ना, कंफ्यूज हो गया तभी तो आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीज। मिस्टीफाइड, देखो मिस्टीरियस मतलब आपको पता है खुद को मिस्टीरियस मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस मतलब कुछ गुप्त नहीं है, देखिए हिडन सिक वाली बात है कि नहीं। तो इसका मतलब भी क्या हो गया आपका? कंफ्यूज। जब जब आपके सामने कोई हिडन बात करेगा या फिर कोई ऐसी बात करेगा इसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? कंफ्यूज। इसमें आपको ट्रिक की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, तो ट्रिक की जरूरत इसमें नहीं है, ओके। आपका आता है मडल, देखो मडल मतलब होता है मट्टी, है ना, वो जो दलदल बोलते हैं ना, मट्टी दलदल मट्टी, है ना, तो आपको खुद को पता है मडल मतलब भी कंफ्यूज होता है। अगर आप मट्टी में जाओगे यार तो आप मतलब समझ रहे हो कैसा आप मट्टी में जाना, मतलब एक इडियम भी है इसके लिए, है कि नहीं। सो जब आप मट्टी में जाओगे तो आप मडल्ड हो जाओगे, मतलब क्या हो जाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे हो जाएंगे? कंफ्यूज, कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। नाम क्या आता है? ऑब्सक्यूर्ड और इल्यूमिनेटेड। देखो ऑब्सक्यूर्ड और इल्यूमिनेटेड। ऑब्सक्यूर्ड कैसे करोगे? देखो ऑब्सक्यूर्ड का मतलब होता है आपका अनक्लियर। क्या होता है? इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन इसका मतलब होता है अनक्लियर। क्या होता है? ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मीनिंग होता है आपका अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर मतलब क्या हो गया? वेग। वेग आपका एक अच्छा वर्ड हो गया, वेग है क्या? जो एम्बिगुअस, देखो यहाँ पर पूरे वर्ड में दिखा देता हूँ, एम्बिगुअस हो गया आपका, या ऐसे वर्ड है जो आपको लगभग आप सबने पढ़े होंगे पहले। एम्बिगुअस है कि नहीं? अनक्लियर, अनक्लियर इसको बोलते हैं, अनक्लियर, ओके। तो जो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं मतलब ऑब्वियसली बात है जो कंफ्यूजन में है, जो क्या है? कंफ्यूजन में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। तीनों एक के जैसे वर्ड थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो गए, ये भी गए, ये भी गए, इसका आंसर हो जाएगा इल्यूमिनेटेड। देखो अब यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि इल्यूमिनेटेड मतलब होगा कंफ्यूजन, नहीं। ल्यूमिनेटेड मतलब होता है चमकना, और इल्यूमिनेटेड मतलब होता है आपका जो क्लियर हो जाए। क्या हो जाए आपका? क्लियर हो जाए। कैसे याद करेंगे? याद देखो कैसे करेंगे। याद ऐसे करेंगे कि आपका जो ल्यूमिनेट मतलब क्या होता है? चमकना। क्या होता है? चमकना। चमकना मतलब आपको पूरे तरीके से दिख रहा है, मतलब पूरी तरीके से आपको आपकी आंख अच्छी है, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? आपको क्लियर दिख रहा है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर, है ना। ऑब्फ्यूस्केटेड, कैट हमारी एक एग्जाम है जिसको समझना इम्पॉसिबल है, हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ उस एग्जाम के लिए। कभी भी क्वेश्चन करता हूँ तो उसे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं जमते, कंफ्यूज रहता हूँ, कंफ्यूज रहता है, इसलिए इसका आंसर मिस्टिफाइड हो जाएगा आपका, मेडल्ड हो जाएगा, ऑब्सक्यूर्ड हो जाएगा, ऑब्सक्यूर्ड मतलब अनक्लियर, और इलिमिनेटेड हो जाएगा क्लियर, क्योंकि चमक रहा है एकदम प्रॉपर दिख रहा है आंखों से, इसलिए क्लियर है, खत्म। एबोमिनेशन एकदम इजी वर्ड है, बहुत छोटी मोटी एग्जाम में भी आता है ये वर्ड। एबोमिनेशन क्या हो जाएगा? एबोमिनेशन क्या है? इसका मतलब होता है निंदा करना। क्या करना? निंदा करना। फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं हूं, और मैं भी ये समझ लो कि मेरे को भी ये वर्ड नहीं पता है बेटी। सो एबोमिनेशन मतलब क्या होता है? एबोमिनेशन मतलब आप क्या होता है? इसका मतलब निंदा। इसको याद कैसे करेंगे भैया? अब देखो याद कैसे करेंगे। मीना जी, आपकी जो मीना जी है ना, कहाँ की? इटली की है कि कहाँ की है? साउथ कोरिया की है? सो आपकी इटली की है। सो मीना सिचोए, मीना सुचोए जी जो आपकी है, कहाँ की? मीना सुचोए जी जो है, सुचोए, मीना सुचोए जो, अब जो कि जीएस पढ़ रहा है तो उनके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि उनको वर्ड पता है कि नहीं। सो मीना सुचोए जी जो है ये मोदी जी से बहुत नाराज रहती है। कैसी रहती है? मोदी जी की घृणा, निंदा करती है, निंदा करती है। मोदी जी को बुरा लग जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे। सो मोदी जी से ये घृणा करती है, निंदा करती है, क्योंकि उनको मोदी जी की लाइफस्टाइल नहीं पसंद, मोदी जी के रूल्स नहीं पसंद, रेगुलेशन नहीं पता है, जो कि मीटिंग में बहुत बेकार चीज है, जो कि मीटिंग जो होती है हमारी, जो भी G20 की मीटिंग हो गई, उसके लिए बहुत बेकार चीज है। सो मीना सुचोई जी जो है, मीना सुचोई जी, तो मीना जी जो है उनको उनकी मोदी जी की आदत नहीं पसंद, या फिर आप अपने ऊपर ले लो कि इनकी आदत नहीं पसंद। लाइक मैं हर्ष, तो मीना जी, मीना को हर्ष की आदत नहीं पसंद, वो उसकी बहुत ज्यादा निंदा करती है, उसकी चुगली करती है। और देखो आप वर्ड भी देखेंगे एबोमिनेशन, ऐसा लगेगा बहुत नेगेटिव वर्ड है, ओके। एबहॉरेंस, देखो एबहॉरेंस, एबहॉरेंस
अब इसको कैसे याद करेंगे, एबोरेंस, एबोरेंस मतलब भी क्या हो गया आपका, एबोरेंस मतलब भी आपका वही हो जाएगा, निंदा करना, क्या हो जाएगा, निंदा करना। इसको कैसे याद करेंगे, एबोरेंस, देखो हॉरेंस, हॉरेंस देखो, हॉरर आ गया, हॉरेंस, तो हॉरर, उसने मेरे को हॉरर क्या, उसने, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ है, उसने मेरे को हॉरर की पिक्चर दिखाने ले गया, हॉरर की पिक्चर, हॉरर की पिक्चर दिखाने, दिखाने ले गया। और जो कि जबकि मेरे को हॉरर की पिक्चर देखना बिल्कुल नहीं पसंद रहता था, और उसने जानबूझ के मेरे को हॉरर की पिक्चर दिखाने ले गया, तब से मैं उससे निंदा करता हूँ, मतलब क्या करता हूँ उसकी, मैं उसकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। ओके, इसका एक और वर्ड तो क्या हो जाएगा, सेंचुअर, सेंचुअर आगे आने वाला है वर्ड, ठीक, अभी मैंने इसलिए नहीं लिखा है, आगे आने वाला सेंचुअर, ठीक। टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन मतलब आपका किसी चीज से निकाला, देश निकाला बोल सकते हैं, फिर टर्मिनेशन मतलब बोलते हैं ना, कभी कंपनी में नहीं बोलते आपको टर्मिनेट किया जाता है, बोलते हैं ना कंपनी में, तो ये इजी वर्ड, इसकी ट्रिक शायद मेरे हिसाब से नहीं बनानी चाहिए, ठीक है नहीं। तो टर्मिनेट मतलब होता है आपका किसी चीज को फाड़ना या फिर किसी चीज को उस जगह से निकाल देना, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, निंदा, है ना। ऑब्वियसली बात है, जब निकाल रहे कोई चीज को हटा रहे हैं ना, तो ये उनकी निंदा की इसमें हो गया कि डिटेस्टेशन, देखो डिटेस्टेशन मतलब हो जाएगा आपका निंदा, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, निंदा। कैसे करेंगे, देखो डिटेस्टेशन को यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिटेस्टेशन की वर्ड भी ट्रिक भी बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम इजी वर्ड है, लेकिन इसको फिर भी कैसे बनाएंगे, उसने उसने स्टेशन उसने स्टेशन पे उसने स्टेशन पे मेरे साथ झगड़ा किया, उसने क्या, स्टेशन पे मेरे साथ, स्टेशन पर मेरे साथ झगड़ा किया। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे साढ़े से ट्रिक बता रहे हो भैया, स्टेशन स्टेशन, देखो भैया स्टेशन हर वर्ड में नहीं आता है, ठीक है नहीं, जिस वर्ड में स्टेशन आता होगा तो उस वर्ड में आगे कुछ अच्छा दिया होगा, इस वर्ड में कोई स्टेशन दिया सामने डिटेस्ट दिया है, डिटेस्ट डिटेस्ट। अब देखो डी ई जो भी आपकी वर्ड है ना, तो आपका एक हो जाएगा डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट हो गया आपका, है कि नहीं, एक डेरोगेटिव हो गया, डेरोगेटिव, ये जितने भी वर्ड है ना ये सब अपने आप में नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं मतलब डिटेस्टेशन भी नेगेटिव होगा, है कि नहीं। सो अब ऐसे याद कर सकते हो कि स्टेशन पे उसने मेरे से झगड़ा किया, तब से मैं उससे निंदा करता हूँ, सबसे मैं क्या करता हूँ, उससे निंदा करता हूँ, मेरे को बिल्कुल वो चीज़ नहीं पसंद है, उसको बिल्कुल नहीं पसंद। अब एडोरेशन कैसा होगा, एडोरेशन मतलब होगा तारीफ करना, क्या करना, तारीफ करना, सपोर्ट करना, तारीफ करना। अब ये इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो एडोरेशन मतलब कैसा होगा, देखो हम थोड़ी देसी भाषा में अगर बात कर ले ना, तो हम बोलते हैं ना वो सुअर, सुअर ढोर, ढोर बोलते हैं ना, ढोर, ये बोलते हैं ना, अरे वो तो ढोर है यार, क्या है, सुअर है, घूमते रहता है दिन भर, कुछ करता नहीं है, खाली बैठता है, ऐसा याद कर सकते हैं इसको। देखो भले ही वो ढोर है, क्या है, भले ही इसको ऐसा याद कर लो, भले ही मेरा भाई ढोर है, क्या है, थोड़ा हंसी आएगी लेकिन फिर भी याद कर लो यार, भले ही मेरा भाई ढोर है लेकिन वो तारीफ के योग्य है, क्या है वो, तारीफ के योग्य है, क्योंकि वो हमेशा लोगों की भलाई करता है, लोगों से ऑनेस्ट रहता है, और लोगों की क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, हमेशा हेल्प करता है, इसलिए वो उसकी तारीफ करने लायक योग्य है। भले ही वो कैसा है, दिमाग से ढोर है, उसको नहीं पता क्या करना है, वो इनेक्टिव, भले ही वो आलसी है, कुछ है, डजेंट मैटर, वो लोगों की हेल्प कर रहा है, और वही हमको भी आगे चल के करना है, ठीक। तो वो हेल्प कर रहा है इसलिए वो तारीफ योग्य है। अब याद आ जाएगा एडोरेशन, एडोरेशन ऐसे है, और ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा आपको, एक और ट्रिक है, कौन सी भी है देख लो, इधर इधर ऊपर दिखा रहा हूँ, कैसे, एडोरेशन में आ गया लास्ट में राशन, राशन आ गया। देखो यार तुमने मेरे को इतना सारा फ्री में राशन दिया, क्या राशन फ्री में देने के लिए तुम्हारे लिए तारीफ तो बनती है, राशन फ्री में देने के लिए तुम्हारे लिए क्या बनती है, तारीफ तो बनती है, क्या बनती है, तारीफ तो आपकी बनती है, अगर आप मेरे को राशन फ्री में दे रहे हो। देखो दो दो वर्ड दिखा दिए मैंने आपको, एक तो ढोर और एक राशन, इजी वर्ड होगा एकदम। अगला आता है, ही वॉज रिब्यूक्ड ऑफ फॉर हिज इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इसको रिब्यूक मतलब क्या होता है, डांटना, क्या होता है, डांटना, ठीक, डांटना होता है, ठीक, रिब्यूक मतलब होता है आपका डांटना, ठीक। सो ही वॉज रिब्यूक, आगे इसकी भी ट्रिक अपन निकाल देंगे, ठीक, ये इजी वर्ड है लेकिन फिर भी निकाल देंगे। ही वॉज रिब्यूक फॉर हिज डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन को अच्छा रखने के लिए तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो डिसिप्लिन तोड़ने के लिए मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं हो गया हमारा वॉयलेशन, वॉयलेशन हमारा मतलब हो गया, इजी वर्ड था वॉयलेशन, वर्ड इजी नहीं था, हार्ड था, अगर यही वर्ड अगर एयरफोर्स के पेपर में जाता, एयरफोर्स के पेपर में एकदम नॉर्मली आता था तो लग जाते सबके, लेकिन वॉयलेशन, अब यहाँ पर वॉयलेशन का सेंस बन रहा है, इसलिए इसका मीनिंग जो हो जाएगा वॉयलेशन हो जाएगा। तो वॉल्यूशन, डिसिप्लिन के वॉल्यूशन करने के लिए उसको क्या किया, डांटा गया, क्या किया, डांटा गया, डांट खाई गई। सो अब इन्फेक्शन मतलब क्या होगा, वॉल्यूशन, वॉल्यूशन मतलब उल्लंघन करना, हिंदी में अगर बात करूँ तो उसको होता है उल्लंघन, उल्लंघन, थोड़े हिंदी की लेफ्ट राइट है, थोड़ा देख लेना, ये गलत लिखा है जहाँ तक मैंने, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, छोड़ो नहीं लिखता हूँ, बेइज्जती हो जाएंगी यार। हाँ, सो ही वॉज रिव्यू फॉर हिज इन्फेक्शन मतलब हो गया आपका वॉयलेशन, वॉयलेशन मतलब क्या हो जाएगा आपका, उल्लंघन, किसी चीज का उल्लंघन करना। आ जाओ भैया हमारे अब ऑप्शंस पे, जो कि हमारा ऑब्वियसली काम है ट्रिक से निकालना। ट्रिक कैसी बनेगी, सबसे पहला ट्रांसग्रेशन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना वो कम्युनिटी वाला चीज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रिक नहीं बनने वाला इस चीज में, इसमें, लेकिन फिर भी देखो इसको कैसे कैसे करेंगे, उसने एग्रेशन में क्या किया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक, उसने उसने एग्रेशन में आकर
एग्रेशन में आकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बुरा भला बोला। क्या बोला? बुरा भला बोला और आर्टिकल या फिर कोई भी रूल और रूल को तोड़ा। और क्या किया? रूल को तोड़ा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, किसी आप कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप किसी कम्युनिटी के ट्रांसजेंडर हो या फिर कोई भी हो, मेल फीमेल हो, अगर आप उसके बारे में एक ऐसी बात कर रहे हो जिससे कि कम्युनिटी को हार्म पहुंचे, सो वो एक रूल के अंदर का, जो कि आपके एक्ट के अंदर का आता है, जो कि आप तोड़ोगे तो आपको इसकी सजा होगी, आपको जेल भी हो सकती है। ओके, सो उसने एग्रेशन में आ गया। देखो यहाँ पर ट्रांसग्रेशन आ गया। ट्रांस को अलग करो, एग्रेशन को अलग करो। ट्रांस प्लस एग्रेशन, क्या? ट्रांस और एग्रेशन। ठीक। सो अब पहली बार में दिक्कत जाएगी थोड़ी सी, पहली बार में आपको पढ़ने में दिक्कत जाएगी। अगली बार से जब आप वर्ड देखोगे ना, आपको खुद अपने दिमाग में याद आएगा कि भैया ने ट्रिक बताई थी। तो ट्रांसग्रेशन, अग्रेशन में आके उसने ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी को क्या बोला? बुरा बोला, जिसके कारण उसने रूल तोड़ा, उसको सजा हुई। ठीक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? रूल तोड़ा। ये अंडरलाइन कर लेना, इसका मीनिंग ये होता है, वरना आप पता चल रहा है यहाँ पर ये कर रहे हो, बुरा वाला कर रहे हो। ब्रीच, देखो जो गेम खेलते हो ना, GTA 5 है ना, जो भी गेम, उनमें ब्रीच वर्ड बहुत सुना है। ब्रीच मतलब होता है किसी चीज का अनफॉलो, मतलब कि उल्लंघन करना है, फिर मारपीट का भी एक सेंस होता है ब्रीच मतलब। इसको चलो जो गेम नहीं खेलता उसकी लिए भी फिल्म बता रहा हूँ। देखो ये एक बंदा था, मतलब कोई अपना नाम ले लो, अपने अपने नाम से बहुत चीज आप कर सकते हो। ठीक है, अपने नाम को बेइज्जती भी कर सकते हो अपने नाम की, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। सो जैसे कि मैं बीच पे गया। कहाँ गया? बीच पे। देखो बीच साउंड्स लाइक बीच। मैं बीच पे गया, बीच पर गया और वहां की लड़कियों को छेड़ा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा यार कॉमेडी फन में करना है तो ये सब चीज करना है। लड़कियों को छेड़ा। मैं कहाँ गया? मतलब गोवा गया। क्या कह रहे हो? गोवा। तो छेड़ा और मेरे को वहां पर क्या गया? वहां पर वो रूल्स का मैंने उल्लंघन किया जिससे मेरे को सजा हो गई। देखो सजा यहाँ पर ऑब्वियसली वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग है रूल्स को तोड़ना, वायलेशन करना। सो ब्रीच साउंड लाइक बीच, और मैं बीच पे गया और लड़की को छेड़ा तो मैंने रूल्स को वायलेट किया और मेरे को बहुत ज्यादा सजा मिली। एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस मतलब एक्सपेक्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? आपका स्वीकार करना है। तो ये तो अलग ही वर्ड हो गया, तो सबको पता है, स्वीकार करना, खत्म। अब आता है ऑब्जर्वेंस। देखो ये और ये वर्ड तो सेम हो गए। अब इसका एंटोनिम निकाला था। वॉल्यूशन का अपन क्या होगा? फॉलो करना। ऑब्जर्वेंस मतलब होता है आपका फॉलो करना। देखो ऑब्जर्वेंस कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व करना। वो बहुत देर से उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके कर रहा है, या फिर वो बहुत देर से ऑब्जर्व करके कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा था उस गेम को। क्या कर रहा था? गेम को ऑब्जर्व कर रहा था। अब जब ऑब्जर्व करेगा तो भाई वो ध्यान से करेगा, एकदम ध्यान से करेगा, मतलब कि हर एक रूल्स को फॉलो करके खेल रहा था, रूल्स को फॉलो कर रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था गेम को, एकदम इजीली उसने वो गेम निकाल लिया। इजी हो गए पूरे वर्ड हमारे। आते हैं डिनाउंस। देखो इट इज जनरल रिएक्शन फॉर सम पीपल टू डिनाउंस एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल्स। डिनाउंस मतलब होता क्या है? सबसे पहली बात देखो, इसमें क्या करो, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो एक नाउन भैया ना, हमारे नाउन जो हमारे इंग्लिश में बहुत बसते हैं, उनकी बेइज्जती करना, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। डी देखो, अब देखो जहाँ डी आता है ना, डीई मतलब हो गया नेगेटिव। ये याद रख लो कि जहाँ डी है वो मतलब कि 98% केसेस में नेगेटिव ही आ गया आपका, जब जहाँ डीई हो गया। ठीक। ओके। सो अब डी नाउन्स, यहाँ पर एक सेंस ये भी बन रहा है कि इट इज जनरल रिएक्शन ऑफ, मतलब कि कुछ पीपल्स लोग का, कुछ लोगों का जनरल रिएक्शन था। किस चीज के ऊपर था? कि जो एक न्यू प्रपोजल आया था प्रोफेशनल की तरफ से, उसको रिजेक्ट करने का। रिजेक्शन, ये यहाँ पे एक सेंस बन रहा है। तो नाउन देखो, अब यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है आपका? किसी को बेइज्जत करना। क्या करना? बेइज्जत करना। ओके। आपको क्या करना? निंदा करना ही बोल सकते हैं। निंदा नहीं हो गया, हाँ निंदा करना ही बोल सकते हैं। जो बेइज्जत करना चाहते हैं सी वर्ड हो जाएगा। सेंश्योर मतलब क्या जाएगा? मैंने आपको बताया था, इसका मतलब भी होता है निंदा करना। भैया आपने तो खाली वर्ड मीनिंग बताया, इसका वो भी ट्रिक बता दी तो और अच्छा जाता है यार। तो ट्रिक के लिए देखो क्या है, ट्रिक इसकी हो जाएगी सेंश्योर। देखो वो फिल्म जैसे कोई भी फिल्म बोल लो, अभी कौन सी फिल्म थी शायद, जहां तक कोई फिल्म थी इसको सेंसर बोर्ड से वो नहीं किया, तो वो फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सेंसर बोर्ड ने लागू नहीं किया लागू नहीं किया इसलिए मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए मेरे को सेंसर बोर्ड से घृणा है, मतलब निंदा है। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद सेंसर बोर्ड, क्योंकि वो अच्छी अच्छी फिल्म को, मतलब वही है, अच्छी अच्छी फिल्म को आने नहीं देता है टीवी पे। ओके, इसलिए मेरे को बजाय निंदा किससे? सेंसर बोर्ड से। अप्रिशिएट मतलब क्या हो गया? किसी चीज को अप्रिशिएट करना, कोई काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना, अच्छा बोलना, इसका मतलब हो गया सपोर्ट करना।
और कमेंट मतलब क्या हो गया, किस चीज को कमेंट करा है। तो कमेंट का यहाँ पर थोड़ा क्या है, ये क्वेश्चंस में ऑप्शन थोड़ा सा वो दे दिया। कमेंट मतलब अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉपर आंसर हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट, सॉरी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट आपका आंसर हो जाएगा। डी नाउन्स, देखो नाउन चैप्टर कैसा है, नाउन चैप्टर बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल घृणा के योग्य है, मतलब जो एकदम बेइज्जत खाने वाला, बेइज्जती खाने वाला, आप बोलते एकदम लोगों से घृणा खाने वाला, निंदा खाने वाला चैप्टर, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ढंग से पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम लोग को आते हैं कि नहीं। सो क्योंकि हाँ, ऐसा कुछ भी पूछ लिया, नाउन पहचाना हो, ये इसका वो क्या हो गया, फीमेल क्या हो गया, फेमिन क्या हो गया, ये सब इसी के अंदर है ना, नाउन के अंदर। हाँ, तो एक ऐसा चैप्टर है, और आपको बस पूरे इंग्लिश के चैप्टर में खाली एक ऐसा नाउन चैप्टर मिलेगा जिसकी आपको बेइज्जती करना है पूरे वोकैब में, ठीक। सो नाउन एक ऐसा चैप्टर है जो लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, घृणा करते लोग, क्रिटिसाइज करते, सेंस्योर करते। सेंस्योर क्यों करते, क्योंकि सेंसर बोर्ड फिल्म अच्छे से लॉन्च नहीं करती है, कुछ कुछ फिल्म को जानी नहीं टीवी पे, इसलिए। कमेंट तो अलग हो गया, अप्रिशिएट करना मतलब इसका सपोर्ट करना। अब क्या है हमारा फोस्टर्ड, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा वर्ड मिसप्रिंट हो गया मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आंसर इसका जो है, एक मिनट, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया ये, गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। अरे यार, ये थोड़ा लैग कर रहा है, 1 मिनट देना, ठीक। हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपका जो है ये फोस्टर्ड हो जाएगा, ठीक। ये फोस्टर्ड नहीं हो जाएगा, ये फोस्टर्ड हो जाएगा, ठीक। सो अब यहाँ पर बात आ जाती है फोस्टर्ड की, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो फोस्टर्ड मतलब, जब मैं गया था ना पेपर देने के लिए, जहाँ तक मैंने ये सही किया था कि नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन फोस्टर्ड जो मेरे को क्या लग रहा था, ये एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि ये जो नेगेटिव वर्ड, क्योंकि देखो नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी आ गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पर नेगेटिव वर्ड होगा। सो नेगेटिव वर्ड होगा, तो लेकिन जब घर पे जाके पता चला तो भाई ये वर्ड पॉजिटिव था। मेरे को इसका आंसर अभी भी याद नहीं कि मैंने क्या मारा था, लेकिन इसका मतलब होता है आपका प्रोत्साहित करना, वही मतलब का सपोर्ट करना। क्या होता है, सपोर्ट करना, आपका इसका आंसर हो जाएगा सपोर्ट करना। थोड़ा एक्सेप्शन वाला वर्ड है, क्योंकि लगता अजीब है लेकिन है वही यार, अब कर वही करना पड़ेगा। क्या इसका मतलब होता है, सपोर्ट करना है। इसको याद कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात है यार, मैं हूँ, याद ना करे तुम लोग, ऐसा हो सकता है क्या। तो इसको याद कैसे करेंगे, फॉस्टेड, देखो जो फास्ट, जो फास्ट दौड़ेगा, जो फास्ट दौड़ेगा, दौड़ेगा, या फिर जो जो फास्ट रनिंग करेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा, या फिर जो फास्ट कोई भी चीज को फास्ट करेगा उसको भाई लोग सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। जो फास्ट कोई भी चीज करेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक लाने वाला है, जो भी चीज अच्छा करेगा, एकदम फास्ट करेगा, एकदम अच्छे वे में करेगा, फास्ट करेगा, उसको लोग सपोर्ट करेंगे। वरना कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, आज की जिंदगी में कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, है कि नहीं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, फास्ट चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फास्ट। तो जो फास्ट दौड़ेगा, फास्ट को साउंड लाइक फास्ट, फास्ट साउंड लाइक फास्ट, ओके। सो फास्ट, जितना आप दौड़ोगे या फिर जितना फास्ट आप कोई भी फील्ड में करोगे, उतना फास्ट आपको सपोर्ट मिलेगा उस फील्ड से, ओके। ये थोड़ा याद करने की जरूरत पड़ेगी यार यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बस 1-2 दिन की दिक्कत आएगी, बाकी आप 1-2 बार रिवाइज करोगे ना, आपको याद आ जाएगा, ठीक। या फिर ऐसा कर सकते हो कि जब का रेड कलर है, रेड कलर क्या है, रेड कलर बहुत सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है, आपका आपका सपोर्ट करता है यहाँ पर ये, क्या बोलते हैं उसको, जो दूर तक रेंज, रेड कलर क्या करता है, रेड कलर आपका रेंज सपोर्ट करता है। अब देखो रेड बहुत जगह आता है, इसलिए मैंने रेड वाली ट्रिक नहीं बताई। रेड मतलब जो कि बहुत ज्यादा बेंड नहीं होता, जो बेंड नहीं होता, बहुत ज्यादा एकदम वो जाता है, क्या जाता है, इसकी वेवलेंस सबसे ज्यादा होती है, रेड है कि नहीं, जो सबसे ज्यादा दिखता है उसको बोलेंगे हम रेड है कि नहीं, जो कि सपोर्ट करता है, जो कि सपोर्ट करता है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर फास्ट वाला तो बता दिया मैंने। कल्टिवेट मतलब कोई चीज को उगाना, ये तो इजी वर्ड है, उगाना, है ना। तो इसको तो ये तो होगा नहीं, कल्टिवेट करना, ओके। एंडोर्स्ड, सप्रेस्ड आ गया। सप्रेस्ड मतलब तो क्या होता है, सप्रेस मतलब होता है आपका किसी चीज को दबाना। देखो सप्रेस वर्ड ही ऐसा है कि दबाना है कि नहीं, सप्रेस, प्रेस करना, प्रेस मतलब यहाँ पर प्रेस आ गया। सप्रेस करना तो, और इसका एक और हो जाएगा हॉल्ट, है कि नहीं। तो सप्रेस करना तो दबाना किसी चीज को, मतलब कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसको दबा रहे हो तुम, मतलब क्या कर रहे हो, उसको तुम नीचे दिखा रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम क्या, खत्म। इन कब बेटेड, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक वर्ड में 2 वर्ड ऐसे होंगे जो एकदम सेम मीनिंग कर देंगे। अभी अभी तक आपने जितने भी वर्ड देखे, ये 7 वर्ड देखो, 7 में से कम 6 ऐसे होंगे जिसमें 7 के साथ ही बोल रहा हूँ मैं, तो जिसमें सबके सब एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, ठीक वर्ड। सो इन क्यूबेटेड क्या होता है, इन क्यूबेट मतलब क्या हो गया, इसका भी मीनिंग वही हो गया हमारा। इसका भी मीनिंग क्या हो गया हमारा, इसका मीनिंग भी आपका हो जाएगा सपोर्ट करना। क्या करना, सपोर्ट करना। क्या जाएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग भी जाएगा सपोर्ट करना। अरे ये तो सप्रेस हो गया ना, सप्रेस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोस्टर मतलब सपोर्ट करना हो गया ना। इसका आंसर हो जाएगा सप्रेस। सप्रेस मतलब क्या हो जाएगा, जो अच्छा कर रहा है उसको खराब करना, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्रेस, सॉरी सॉरी फॉर माय मिस्टेक, सप्रेस इज द आंसर। इनक्यूबेटेड क्या हो जाएगा, इनक्यूबेटेड मतलब हो जाएगा आपका
इनक्यूबेटेड, हाँ इनक्यूबेटेड मतलब हो जाएगा आपको सपोर्ट करना, क्या करना, सपोर्ट करना। भैया ये भी तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड लग रहा है, तो इसका सपोर्ट कैसे हो जाएगा, तो हो गया भाई, वो जैसे भी ये वर्ड बनाया तो हो गया, अब इसको याद कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सो देखो यार, इन क्यूब बेटेड, अब देखो क्यूब से याद करेंगे, क्यूब इन कब बेटेड, इसको ऐसे ऐसे पढ़ो, इन कब बेटेड, कब बेटेड है कि नहीं, इन कब बेटेड, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मुझे कब सपोर्ट मिलेगा, मुझे कब सपोर्ट मिलेगा, मुझे कब सपोर्ट मिलेगा, एक ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा एक ऐसे याद कर सकते हो कि कैब वाला जो है हमारा, कैब वाला, देखो कब को ऐसे याद कर लो, कैब इन क्यूब बेटेड या फिर इन कब बेटेड है कि नहीं, इन कब बेटेड बोलते हैं ना, हाँ, तो कैब वाला, कैब वाला, कैब वाला के सपोर्ट से, कैब वाला के सपोर्ट से, कैब वाला की सहायता से क्या हुआ, मैं वो वहां तक पहुंच गया, मैं उस डेस्टिनेशन तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, ठीक, ये थोड़ा लिख लेना है आपने, ठीक, मैं बोल रहा हूँ तो आप कॉपी पेन लेके लिख लेना, ठीक, डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, क्या क्या पहुंच गया, क्या कैब वाले के सपोर्ट से मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, या फिर बोल सकते हैं इन कब बैटेड है कि नहीं, या फिर बोल सकते हैं देखो ये बैट, इस बैट के सपोर्ट से, इस बैट के सपोर्ट से मैंने वो रन मारे, यहाँ लिख दूं क्या इधर, इसको कहाँ लिखो, ऊपर लिख दो इधर, यहाँ, इस बैट के वजह से, इस बैट के सपोर्ट से, इस बैट के सपोर्ट से मेरे 10,000 रन पूरे हुए, या फिर मैंने शतक मारा, या फिर मैंने शतक मारा, ये तो और इजी हो गया है तुम्हारे लिए, इन कब बैटेड, देखो बैटेड आ गया ना, बैट आ गया, तो बैट से 100 शतक मारा, या फिर मुझे सपोर्ट कब मिलेगा, है ना, मुझे सपोर्ट कब कब आ गया यहाँ पर, कब मिलेगा है कि नहीं, और तीसरा ट्रिक क्या हो गया अपनी, कि कैब वाले के सपोर्ट से मैं डेस्टिनेशन आ गया, देखो तीन तीन वर्ड की, एक ही वर्ड की तीन तीन ट्रिक बता दी, एक हाथ तो आपको आ जानी चाहिए कि नहीं। अब आता है एंडोर्स्ड, देखो एंडोर्स्ड मतलब क्या हो गया, एंडोर्स्ड मतलब आपका सपोर्ट करना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सिनोनियम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम आपका हो जाएगा। अब एंडोर्स्ड की भैया ट्रिक कैसे निकाले, तो देखो भाई इसकी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी सी जबरदस्ती वाली ट्रिक है। एंडोर्स्ड, देखो अंत हुआ तो सब भला हुआ, एंड हुआ तो, एंड आ गया, एंड हुआ तो सब भला हुआ, एंडोर्स, एंड हुआ, एंड अच्छा हुआ, एंड अच्छा हुआ तो सब अच्छा हुआ, एंड अच्छा हुआ तो सब अच्छा हुआ, सब अच्छा कैसे होगा, जब किसी का सपोर्ट होगा, एंड अच्छा हुआ मतलब उसके सपोर्ट से एंड अच्छा हुआ, ऐसे कर लो कि उसके सपोर्ट से एंड अच्छा हुआ, उसका सपोर्ट रहा इसलिए मेरा एंड इतना अच्छा हुआ, मतलब मैंने ये भी काम जो है पूरा कंप्लीट कर लिया, एंड कर लिया इस काम का उसके सपोर्ट से। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा देख लो है ना, ये दो तीन वर्ड ऐसे हो जाएगा, आपको थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, एक दो दिन, 2 या 3 दिन आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन हो जाएगा यार, ये वर्ड भी सही बता रहा हूँ, एंडोर्स क्योंकि अच्छा खासा वर्ड है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हो, आपने इसके पहले कोई एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर आया है ये वर्ड, है कि नहीं। सो ये नॉर्मल वर्ड है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आना चाहिए सबको ऐसे वर्ड तो, है ना, क्योंकि ये हमारे एसएसबी में कि जब लैंग्वेज जब हम जीडीडी करते हैं तो वहां पर ये वर्ड यूज होते हैं। ओके, सो एंडोर्स मतलब आपका उसके सपोर्ट से मैं क्या हुआ, उसके सपोर्ट से मेरा जो कार्य है वो अच्छा सफल हुआ, है ना, सपोर्ट से सफल हो गया, एंड हो गया। सेल्फ एग्रेंडिजमेंट, अब देखो ये ऐसे वर्ड है भाई, ये जबरदस्ती वाले वर्ड है, क्योंकि ये तो कभी तुमको देखे भी होंगे, कभी तो तुमने वाक्य में पढ़े भी नहीं होंगे ऐसे वर्ड, जबरदस्ती वाले, तो ये वही वाले वर्ड है जो आपको एलिमिनेशन से करने पड़ते हैं, जो आपको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन से करने, फिर भी इसका मीनिंग होता है हमारा हमारा एरोगेंस, क्या होता है इसका मीनिंग, एरोगेंस ही होता है, इसका मीनिंग होता है एरोगेंस, क्या होता है, एरोगेंस इसका मीनिंग होता है। इसको कैसे करेंगे, देखो उसके जो ग्रैंड, उसके जो ग्रैंड फादर है, यहाँ देखो ना, अग्रैंड है क्या ना, अग्रैंडेजमेंट है ना, अग्रैंडीजमेंट, तो उसके जो ग्रैंड फादर है, उसके जो ग्रैंड फादर कैसे है, उसके जो ग्रैंड फादर है, उसके जो ग्रैंड फादर है खुद से, देखो ना, सेल्फ अग्रैंडीजमेंट, सेल्फ अग्रैंडीजमेंट है ना, इसका क्या मतलब कि वो सेल्फ अग्रेसिव है, क्या है, सेल्फ अग्रेसिव है, मतलब क्या है, वो खुद की सुनता है, किसी और की सुनता ही नहीं यार, एरोगेंट है बहुत ज्यादा, जब किसी और की तुम सुन नहीं रहे हो तो तुम एरोगेंट हो, सिंपल सी बात है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उसके जो ग्रैंड फादर है वो अपनी ही सुनते हैं, एरोगेंट है बहुत ज्यादा, किसी की सुनती नहीं है, दोनों वर्ड है ना, यहाँ पर ग्रैंड से याद कर सकते हो, ग्रैंड से याद नहीं आया तो सेल्फ अग्रेंडीजमेंट है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या, अग्रेसिव, सेल्फ अग्रेसिव मतलब जो खुद से अग्रेसिव है, किसी की सुनता ही नहीं है यार, एरोगेंट है बहुत ज्यादा, जिद्दी बोल सकते हैं, है ना, एरोगेंट है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो एकदम शांत है, निर्मल है, क्या है, निर्मल है, इसका एक अच्छा वर्ड बताओ मैं क्या है, माइल्ड, माइल्ड बोलते हैं ना, माइल्ड वाटर, एकदम शांत पानी, मिल्ड है। आपका पेसिफाई एक अच्छा वर्ड है, शांति, है ना, शांति, पेसिफाई, है कि नहीं, गेम भी है पेसिफाई तो एक, है ना। सो एरोगेंट है, सेल्फ एरोगेंट मतलब क्या हो गया, सेल्फ अग्रेंडिजमेंट मतलब क्या हो गया, जो बहुत खुद से बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा किसी की मानता नहीं है, एरोगेंट है। अपोजिट इसका पहला आ गया ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा पैसिफाई, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली चीज ये है, क्योंकि आप लोग को समझनी पड़ेगी जो दे रहा है ठीक एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहा है, एक आता है आपका ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी जिसका मतलब होता है आपका माइल्ड, माइल्ड है ना, आपका पीस बोल सकते हैं, पीस,
पीसफुल, पीसफुल जो शांत एकदम कि नहीं। और एक आता है आपका ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलिएशन। देखो इसका मतलब होता है आपका अपमान करना, अपमान। इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, इसका मतलब अपमान करना। क्या करना? अपमान करना। क्या करना? अपमान करना, ह्यूमिलेट करना, किसी का मजाक उड़ाना। क्या करना? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, अपमान करना, इसका मतलब ह्यूमिलेशन। अब ये दोनों वर्ड को कैसे करेंगे? देखो यार, अब ये दोनों वर्ड को ऐसा है कि दोनों बहुत कंफ्यूजिंग वाले वर्ड है, तो आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। फिर भी इसके लिए अगर मैं कोई वर्ड की ट्रिक होगी तो मैं क्विज में डाल दूंगा, ठीक। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी है ना, ह्यूमिलेशन, लेशन, ओके। देखो ह्यूमिलिटी, सो ह्यूमिलिटी नहीं यार, इसका बनेगा नहीं, बनेगा नहीं इसका वर्ड शायद, कि बनेगा भी तो एक वर्ड ऐसा है जो फिर गेमिंग के अंदर अंतर्गत आ जाता है। बहुत लोग गेमिंग नहीं करते तो तुमको नहीं पता रहेगा। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन। सो इसका वर्ड चलो इतना याद कर लेना आपने, क्योंकि ये थोड़ा है ना, हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं बन सकता। फिर भी अगर बनेगा तो मैं आपको ट्रिक बनेगा तो मैं आपको ग्रुप में जब क्विज होगी ना वहां पर मैं आपको डाल दूंगा। तो प्लीज टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, अब इंस्टाग्राम भी हमारे बना लिया इसका ऑफिशियल पेज, ओके। सो अभी जस्ट वहां पर जस्ट चालू ही किया, ठीक। आगे आता है एसगरेशन, है ना, एसगरेशन। एसगरेशन मतलब क्या होता है आपका? एसगरेशन मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, क्या होना? बड़ा चढ़ाना, बढ़ाना चढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना चढ़ाना, ओके। क्या होता है? एजग्रेशन, एसगरेशन। अरे यार बोलने में थोड़ी दिक्कत जाती है क्योंकि थोड़ा फ्लक्चुएट करता है मुंह। एसगरेशन मतलब होता है आपका जो बहुत ज्यादा खर्चीला, जो और एग्रेसिव हो ना, जो कह रहा है बहुत ज्यादा और एग्रेसिव। कैसे करेंगे? देखो उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास ज्यादा पैसा है, क्या है? ज्यादा पैसा है, इसलिए उसके पास ज्यादा गियर है ना। किसी की गाड़ी में बहुत ज्यादा गियर होते हैं, मतलब ऑब्वियसली गियर तो 4 ही रहते हैं, लेकिन किसी की गाड़ी में 5 रहते हैं। भाई 5 वाली गियर वाली गाड़ी किसके पास? उनके पास पैसा ज्यादा है कि नहीं? हम जैसे वाले तो स्प्लेंडर वाले लोग हैं कि नहीं। तो एग्जागरेशन, एग्जागरेशन मतलब जिनके पास ग्रेशन, या फिर ऐसा करते राशन। देखो राशन वाला ऊपर मैंने बताया, लेकिन वही चीज है, हर जगह राशन नहीं लगेगा ना आपका, इसलिए वहां पर कुछ और तरीके से याद कर लेना। फिर यहाँ पर राशन, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा, उसके पास उसके घर में बहुत ज्यादा राशन आता है। एक्स्ट्रा अमाउंट में आता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में आपका राशन आता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में आपका राशन आता है, मतलब आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा खर्ची लो आप, है कि नहीं। आपका अपलिफ्टमेंट क्या होता है? अपलिफ्ट मतलब बताओ किसी चीज को इंप्रूव करना। देखो अपलिफ्टमेंट करना क्या? उठाना, उठाना हो गया। उठाना मतलब क्या? देखो ये इजी वर्ड है, आपको इसकी ट्रिक नहीं भी याद की तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। अपलिफ्ट मतलब होता है कि किसी चीज को इंप्रूव करना, इंप्रूव करना। वो क्रिकेट में सुना होगा आपकी, विराट कोहली ने अपलिफ्टमेंट किया है कि नहीं अपनी खुद की बैटिंग में, इंप्रूव किया। इजी वर्ड था। एलिवेशन मतलब ऊपर से दूर, ये एलिवेशन मतलब ऊंचाई। क्या होता है? इसका मतलब ऊंचाई होता है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखो सेल्फ एग्रेंडमेंट की, सेल्फ एग्रेंडिजमेंट मतलब क्या होता है आपका? जो अपना क्या है, खुद एरोगेंट है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब कि जो पीस, एकदम किस एकदम शांत है, इसका आंसर हो जाएगा पीस, ह्यूमिलिटी, ओके। आपका आता है असर्शन। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका असर्शन। देखो असर्शन मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। ये सबको पता है यार। थोड़ा अभी देखो, अभी रात के शायद 2 बज रहे हैं, ठीक, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी पानी वानी कुछ पिया नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा स्लीप ना, टंग मतलब कि जो हमारी टंग है वो बहुत ज्यादा वो कर रही है मेरी। तो उसके लिए सॉरी यार कि थोड़ा बोलने में दिक्कत जा रही, क्योंकि अभी पानी वानी कुछ लेके बैठा नहीं हूँ मैं। पानी पिया पिया रहता तो हो जाता, ठीक। सो असर्शन मतलब होता है आपका स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट ये हमारे तो उसमें भी आता है असर्शन और रीजन के अंदर, तो वहां तो आपको पता लगा कि इसका मतलब होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हो गया। अब ये चारों में से इसका आंसर कौन सा होगा? स्टेटमेंट। देखो इंसिस्टेंट क्या होता है? इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस मतलब होता है आपका जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी, जिद्दी, कठोर, कठोर। कैसे रखेंगे? इंसिस्टेंस। देखो सिस्टेंस, हमारी जो सिस्टेंस, देखो इंसिस्ट करना मतलब क्या होता है? इंसिस्ट करना मतलब जोर देना, जोर देना, जोर देना। अब जोर किस चीज पे देंगे तो भाई वो किसी होगी बहुत ज्यादा कठोर होगी, तभी उन पे जोर दे रहे, है ना। किसी किसी बंदे को तुम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, भाई वो तुम क्यों बोल रहे हो? क्यों मान नहीं रहा है? मान रहा है मतलब कि कठोर है। नहीं ऐसे याद नहीं हो रहा है, ऐसा कर लो कि उनकी जो सिस्टर है, इंसिस्टेंस है ना, इंसिस्टेंस, इंस इंसिस्टेंस है कि नहीं? इंसिस्टेंस। देखो इंसिस्टेंस, टेंस ऐसा याद कर लो, टेंस सिस, है कि नहीं। सो मेरी मेरी सिस्टर जो इतनी ज्यादा, कैसे कर लेंगे? मेरी सिस्टर इतनी ज्यादा क्या है? जिद्दी है कि उसको टेंस पढ़ाना तो भाई बहुत मुश्किल है, उसको टेंस पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इंसिस्टेंस तो सिस टेंस, है कि नहीं। तो मेरी सिस्टर इतनी ज्यादा जिद्दी है कि उसको टेंस पढ़ाना मतलब भाई, मतलब
इम्पॉसिबल टास्क, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल टास्क नहीं होगा उसका आंसर। ओके, आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर जिद्दी के नीचे अंडरलाइन करना जब ट्रिक लिखूंगे। ओके, सो मेरी सिस्टर क्या है, इतनी ज़्यादा क्या है, कठोर है ना, जिद्दी, कि इसको टेंस पढ़ाना तो भाई मुश्किल है। एवरेंट मतलब क्या देखा, एवरेंट देखो ये अकेला एक ऐसा वर्ड है भैया जिसकी ट्रिक ना इंग्लिश में भी बन सकती है। तो कैसे, आई हैड एवर नेवर, ऐसे कर लो, नेवर आई हैड नेवर एवर गिवन द स्टेटमेंट, आई हैड नेवर एवर गिवन द स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे, एक अच्छी बात बोलोगे कि भैया ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो आप, मतलब इतना बड़ा लाइन पढ़ने से अच्छा मैं वर्ड याद ना कर लूँ। भाई आप वर्ड याद कर लोगे तो भूल जाओगे यार। अगर आप ये सेंटेंस याद करोगे ना, आई हैड एवर नेवर, तो कोई एवरमेंट आ गया, सो आई हैड एवर नेवर गिवन द स्टेटमेंट। ओके, आई हैड नेवर एवर गिवन द स्टेटमेंट, या आई हैड एवर नेवर गिवन द, इसको इधर इधर इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक लेफ्ट राइट हो गया। आई हैड नेवर एवर गिवन द स्टेटमेंट, इसका मतलब भी क्या हो गया, स्टेटमेंट सिनोनिम हो गया। ये भी आपका, ये तो अलग वर्ड हो गया, स्टेटमेंट तो आपका सिनोनिम हो गया। और डेनियल, देखो डेनियल मतलब डिनाई है ना, डेनियल, इसका ऐसा ऐसा कर सकते हो कि डेनियल डेनियल ब्रायन क्या करता था हमेशा, देखो डेनियल ब्रायन आपका जो डब्ल्यू वाला है ना, जो बॉयज लोग भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, कुछ गर्ल्स भी दिखती होगी है कि नहीं। डेनियल ब्रायन आपका डब्ल्यू में जब भी आता था, नो नो करता था ना, ऐसा ऐसी उंगली उठाकर करता था ना, नो 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 करता था। ऐसा कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट न देना, मतलब कि स्वीकार न करना, क्या करना, स्वीकार न करना, रेफ्यूज कर देना, क्या करना, इसका आंसर हो जाएगा रेफ्यूज करना। रेफ्यूज मतलब जो कि कैंसिल कर देना, जो स्वीकार ना करना, कैंसिल कर देना, स्वीकार ना करना, उसको बोलेंगे अपन डेनियल, है कि नहीं। इसको ऐसा कर सकते हैं आपकी डेनियल, है कि नहीं। डेनियल मतलब देखो, आप इसको याद नहीं करना है, डिनाय मतलब भी आपका वो होता है ना, इसमें आप आई एल एल लगा दो तो ये आपका नाउन बन जाएगा कि नहीं। वो भी नाउन ही होता है ऐसे तो, साइट वाला। सो डीनाय, लेकिन आपका नाउन हो जाएगा। देखो तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बीच में कहीं मिस्टेक भी हुई है मेरे, मतलब कि इन द सेंस मैं बोलने में दिक्कत आई कभी कभी बीच में, कि नहीं, थोड़ा सा अभी दिक्कत है तो उस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, है कि नहीं। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अभी कुछ मतलब कि उतना फर्स्ट टाइम ये जो चीज़ें मैंने इस बार इनिशिएट की है। सो आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, प्लीज़ कमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो कमेंट करना कैसा आपको लगा, खराब लगा, अच्छा लगा, जो करना है अच्छे से कर देना, ठीक, कमेंट। और एक बार फट से रिवाइज कर ले, क्योंकि हमने भाई ट्रिक पढ़ी है तो एक बार ट्रिक से याद कर लेते। देखो, इनविंसिबल मतलब कि विन मतलब जो भाई जीत रहा है, मतलब उसको बीट करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बीट करना अनबीटेबल है। वल्नरेबल मतलब कमजोर होता है। प्रिजनेबल प्रिजन से भाई राजा का बेटा निकल गया, क्यों निकल गया, क्योंकि पुलिस को डिफीट नहीं कर पाई, बीट नहीं कर पाई, खत्म। इनसरमाउंटेबल, टेबल के ऊपर सर को लपेटना, भाई कैसी बात कर रहे हो, टेबल के ऊपर सर को लपेटना मतलब पॉसिबल, सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं चीज को। कंडेंसेशन मतलब होता है मॉइस्चर, कैसा होता है मॉइस्चर। कंस्ट्रिक्शन, स्ट्रिक्ट, उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। अब्रिजमेंट, ब्रिज के आजू बाजू बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, क्योंकि घास वास है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, ओस निकल सकती है, इसलिए मॉइस्चर है, खत्म। रिकैपिचुलेशन, कैपिटल कौन सी होती है, इंडिया की, जर्मनी की, फ्रांस की, यूएसए की। अच्छा समरी में बताओ, बहुत छोटी छोटी कैपिटल, ठीक है, हो गया। इवापोरेशन पता ही है। अशरड मतलब कि शेर, शेर कैसा हो जाएगा आपका, शेर ऐसी शुरुआत करो, शेर जैसी शुरुआत करो, शेर जैसी शुरुआत करो, कैसी करो, शेर जैसी शुरुआत करो, आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाएंगे। शेर जैसी शुरुआत करो तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, है कि नहीं। शेयर जैसी शुरुआत करो, कैसा, लेट शुरुआत, कंडक्टेड शुरुआत, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब क्या होगा बताया मैं, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बाधा, डायरेक्टेड खत्म। ऑब्फ्यूस्केटेड, फ्यूज छोड़ो, एडिट छोड़ो, कैट, कैट एक एग्जाम है, इसको सही समझना तो भाई मेरे दिमाग के परे है, कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा कैट के एग्जाम में, कभी कंफ्यूज रहता हूँ। मिस्टिफाइड, कंफ्यूज। ऑब्सक्यूर्ड, कंफ्यूज, अनक्लियर। इल्यूमिनेट मतलब क्या, इल्यूमिनेट मतलब हो जाएगा चमकना, कोई चीज चमक रही है, उसको देख पा रहे हो अच्छे से, देख पा रहे हो तो भाई क्लियर है वो चीज, है कि नहीं, तो क्लियर हो गई। मडल मतलब मिट्टी, कंफ्यूज। एबोमिनेशन, मीना सिचोई जी क्या है, मोदी जी से बहुत ज्यादा नाराज रहती है, क्यों नाराज रहती है, क्योंकि उतनी इटली की और इंडिया की बनती नहीं है, इसलिए नाराज रहती है। अबोरेंस मतलब हॉरर पिक्चर, जब से उसने मेरे को हॉरर पिक्चर देखने लगे, मेरे को बिल्कुल हॉरर पिक्चर पसंद नहीं थी। जब से उसने मेरे को हॉरर पिक्चर देखने लगे, तब से मैं उससे निंदा करता हूँ। टर्मिनेशन, तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम्हें क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पर मीना जी मत ला देना, ठीक, टर्मिनेट कर दिया, ओके। यहाँ ला सकते हो मीना जी, यहाँ भी देखो, यहाँ भी इजी है, देखो यहाँ भी मीना जी ला दो, टर्मिनेशन मीना जी ला दो, खत्म। एडोरेशन भाई वो लड़का कितना भी ढोर हो, सुअर हो, शक्ल सुअर जैसी हो, लेकिन भाई दिल में इतनी अच्छी ऑनेस्टी है, लोगों की हेल्प करता है, तारीफ करने लग गया है, कैसा है, तारीफ करनी होगी। देखो यहाँ पर जो कीवर्ड बोल रहा हूँ तारीफ, इस पे अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिक में ऐसा मत करना कि ट्रिक को भी शॉर्ट कर रहे हैं, है ना, वो मत करना। डिटेस्टेशन, भाई जब से उसने मेरे को स्टेशन स्टेशन पे मेरे से झगड़ा किया, तब से मैं उसे झगड़ा जब से मैं उसे निंदा करने लगी हूँ। इनफ्रैक्शन, इनफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, वॉयलेशन, इनफ्रैक्शन मतलब वॉयलेशन। देखो अच्छा यहाँ कैसे याद करना, ये तो बताया नहीं मैंने। इनफ्रैक्शन, देखो ग्लास कैसे थे, हमारे जो ग्लास रखे थे, रेक रेक होता है अपने घर पे, रेक होता है, जो मिडिल क्लास लोग जो भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जिनका रेक होता है, तो एक ग्लास एकदम फ्रैक्शन में लगे होते हैं ना, एकदम व्यवस्थित लगे हुए थे।
उसको तुमने गिरा दिया और तुमने वॉयलेट कर दिया, क्या कर दिया, मम्मी के रूल्स को वॉयलेट कर दिया, खत्म, आंसर खत्म। ट्रांसग्रेशन, बहुत ज्यादा एग्रेशन में आके ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी कुछ भी बोल दिया और रूल्स को वॉयलेट कर दिया। ऑब्जर्वेंस, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, कोई भी चीज को जब ऑब्जर्व कर रहा था भाई एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था और रूल्स को फॉलो कर रहा था, प्लस हमारा गेम अच्छा खेल रहा था। ब्रीच, ब्रीच साउंड लाइक बीच, और बीच पे जाके मैंने लड़की को छेड़ा, वहाँ रूल्स को वॉयलेट किया और मेरे को बहुत मार पड़ी। डिनाउंस, नाउन एक ऐसा अगला चैप्टर कैसा है जो घृण्य योग्य है, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं। क्रिटिसाइज तो पता ही। सेंचुअर, सेंचुअर बोर्ड आपकी कोई भी फिल्म को, बहुत सारी फिल्म को क्या है सेंचुअर बोर्ड क्या कहता है, रिजेक्ट कर देता है, इसलिए मैं उसकी घृणा करता हूँ, है ना। एप्रिशिएट कमेंट तो ठीक है। आपका क्या था फोस्टर्ड, फोस्टर्ड को एक ऐसा एक इजी वर्ड, इजी वर्ड नहीं बोल सकता लेकिन एक अच्छा वर्ड है फोस्टर्ड। क्या फोस्टर्ड, रेड का, रेड रेड कलर कैसा है, रेड कलर हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है कि इसको वेवलेंथ को, वेवलेंथ को अच्छे खासे कलर को तो सपोर्ट करता है। और कैसा, जितना ज्यादा तुम फास्ट दौड़ोगे, जितना तुम कोई भी चीज फास्ट करोगे, तुमको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा किसी और आगे से, ये इंडोर्स्ड। इंडोर्स्ड के साथ करेंगे इंडोर्स्ड। सो इंडोर्स्ड की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, इंडोर्स्ड की ट्रिक एंड, हाँ कोई भी चीज को, कोई भी चीज का एंड कैसा होगा, कोई भी चीज का एंड हमारा ऐसा होगा भाई कि वही हुआ ना कि दे रहा है दोस्त है कि नहीं, एंड तभी अच्छा होगा जब आपके पीछे किसी का सपोर्ट होगा, तभी आप उसके सपोर्ट से मेरा पेपर अच्छा गया, मेरा पेपर अच्छा गया, मेरे पेपर का एंड अच्छा हुआ, खत्म, ऐसा कर सकते हो। सप्रेस मैंने बता दिया। इन कब वेटेड, इन कब वेटेड, अब कब की तो तीन तीन ट्रिक बता दी, पहला मुझे कब सपोर्ट मिलेगा, दूसरा कैब वाले के सपोर्ट से मैं डेस्टिनेशन गया, और तीसरा क्या था, तीसरा बैट के सपोर्ट से मेरा, बैट के सपोर्ट से मेरा क्या हो गया, मेरा शतक लग गया, खत्म। फिर सेल्फ एग्रेडेजमेंट है कि नहीं, इसमें क्या था, सेल्फ एरोगेंट है कि सेल्फ, मेरे ग्रैंडफादर कैसे हो गए, सेल्फ एरोगेंट हो गया, फिर मैं खुद सेल्फ एरोगेंट हूँ बहुत ज्यादा, किसी की सुनता नहीं हूँ। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी हो गया, लेकिन एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन कैसे, एग्जैगरेशन देखो, राशन, राशन के लिए इतना पैसा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास इतना पैसा, तुम इतने खर्चे लो कि तुम्हारे पास राशन है कि नहीं, है ना। एक्स्ट्रा वेज, अच्छा अच्छा, ओह सो एग्जैगरेशन मतलब होता है आपका जो बड़ा चढ़ा के बोलता है, जो बड़ा चढ़ा के बोलता है, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है खर्चीला, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, आई अपोलोजाइज। ओके, सो जो वीडियो देख रहा है भाई लास्ट तक देखना, वरना बोलोगे बीच में कि आपने गलत पढ़ा दिया। एग्जैगरेशन मतलब जो बड़ा चढ़ा के बताता है, बड़ा चढ़ा के, तो उसने एग्रेशन, एग्रेशन में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, एग्रेशन, एग्रेशन में उसने बहुत ज्यादा कोई चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब झगड़ा हो गया, झगड़ा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि नहीं, इसका ऐसा करते हो कि तूने उन्हें एग्रेशन में आकर बहुत ज्यादा उसकी एक्स से उसने बहुत ज्यादा झगड़ा मोल ले लिया, और उसने बहुत ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया ना, एग्रेशन में उसने अपनी खुद की एक्स से बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, झगड़ा वगड़ा को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। अपलिफ्टमेंट मतलब क्या, अपलिफ्टमेंट मतलब हो जाएगा आपका इंप्रूव करना, क्या ना, इंप्रूव करना। एलिवेशन मतलब आपका पता है उठाना है कि नहीं, दोनों लगभग सेम ही है कि नहीं। असर्शन मतलब स्टेटमेंट हो जाएगा। इंसिस्टेंस, मेरी जो सिस्टर उसको टेंस पढ़ाना, भाई मतलब क्या हो जाएगा, उसको टेंस पढ़ाना मतलब कि भाई दिमाग कचरा, क्योंकि वो इतनी कठोर है कि वो टेंस पढ़ना ही नहीं चाहती, वो टेंस पढ़ना ही चाहती, इतनी ज्यादा कठोर है। एवरमेंट, आई हैड एवर नेवर रिटर्न अ स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट, खत्म। डेनियल मतलब हो गया डिनाई, खत्म। कैसी लगी आपकी क्लास, आज की क्लास बताना मुझे, ओके, कमेंट में, सेक्शन में, क्योंकि रिवाइज भी कर दिया मैंने, थोड़ी लंबी हो गई, अब उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वही है कि लंबी होगी क्लास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 2x पे देख लो आप, है ना, 1.5x पे देख लो आप इजीली, क्योंकि बहुत चीज़ें सीख के जा रहे हो, आपने एंट्रेंस पूरे कर लिए इस बार के सीडीएस के, ओके। उसमें से आप देखो, आपने 10 वर्ड नहीं पढ़े, आपने 40 वर्ड पढ़ लिए, देखो हर वर्ड के 4-4 वर्ड है, इधर भी 4 हो गए, सॉरी 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ओ सॉरी 5 हो गए ना, 5 5 10 50 वर्ड आपने कर लिया एक क्लास में कि नहीं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, भी आप पीवीआई क्यों कर रहे हो, आपको लास्ट में ये दिक्कत नहीं आने वाली कि आपने पीवीआई क्यों नहीं किए इंग्लिश में जाने से पहले, ओके। सो कैसी लगी क्लास, प्लीज़ कमेंट में बताना, और मिलते फिर कल है कि नहीं, और बीच में हम चालू भी करेंगे, जीके भी चालू करेंगे, फिर यार जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश हमारे लिए वो अभी हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक। सो मिलते हैं यार, है कि नहीं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।